गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 9.1 चल रही है। इसके कुछ क्वेश्चन को हमने पहले पार्ट में सॉल्व किया था। आज जो है दूसरा पार्ट है 9.1 का। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है और क्वेश्चन नंबर 11 तक है, यानी सारे क्वेश्चन आज इसी में समाप्त है, इसी वीडियो में। तो इसमें आपको क्या कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग, यानी कह रहा है पाइथागोरस का जो प्रमेय है के प्रयोग बिंदु दिखलाइए कि बिंदु 4,4 -3,5 और -1,1 त्रिभुज के शीर्ष है। ये जो दिए गए हैं ये जो है त्रिभुज के शीर्ष है और इसको जो है आपको दिखाना है कि ये त्रिभुज के शीर्ष है पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से दिखाना है आपको। तो चलिए इसमें आप कैसे दिखाएंगे। आप जानते हैं त्रिभुज कैसे होता है। ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज का निर्माण हो गया। त्रिभुज के निर्माण में पहला बिंदु आपको क्या दे रहा है, आप बताएंगे 4,4 दे रहा है और उसके बाद अगला बिंदु क्या दे रहा है 3,5 दे रहा है। 3,5 यहाँ लिख देते हैं। अगला बिंदु क्या दे रहा है -1,1 दे रहा है। बस यही दे रहा है। नामकरण कर दीजिए। नामकरण आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे आप क्या सी। ये नामकरण हो गया। ये कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिंदु दिखलाइए। बिंदु 4,4 3,5 -1,1 त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो अब आपको यही दिखाना है। कैसे इसको दिखाएंगे। अब इसमें दिखाने से पहले आपको प्रवणता निकालनी। प्रवणता का मतलब ढाल निकालना होगा। ढाल का फार्मूला क्या होता है, पहले आप इन दोनों रेखा का ढाल निकाल लीजिए। इन दोनों का लिखेंगे रेखा ए बी का ढाल यानी m1 क्या होता है, यहाँ लिखिए नीचे m1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 ये होता है। अब देखिए रेखा ए बी है, ए बी यही है, तो इसके बिंदु क्या है। बिंदु आप लिखेंगे 4,4 और 3,5 यही इसके बिंदु है। अब इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ये है, यही दोनों बिंदु आपके। अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे m1 बराबर y2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 5 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, देखिए y1 की वैल्यू ये है 4 बटे x2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 3 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा -1, यानी कहने का तात्पर्य ये है कितना आ गया -1 आ गया। अब रेखा किसकी वैल्यू निकालेंगे, हमने ए बी की वैल्यू निकाल लिया। अब इसके बाद किसकी वैल्यू निकालेंगे आप बताएंगे, अब हम निकालेंगे बीसी की वैल्यू। चलिए रेखा बीसी की वैल्यू, बीसी का ढाल m बराबर क्या लिखेंगे y2 - y1 बटे x2 - x1 ये x2 - x1। अब यहाँ से बिंदु कौन कौन सा ले रहे हैं आप बताएंगे। यहाँ आप जो बिंदु ले रहे हैं यहाँ लिख लीजिएगा 3,5 और अगला ले रहे हैं -1,1। चलिए पुनः मैं लिख रहा हूँ। अब बिंदु क्या लेंगे 3,5 और उसके बाद फिर लेंगे -1,1 माइनस में है ये, यहाँ से देख लीजिए ये दोनों माइनस में है तो ये भी माइनस में आपका रहेगा। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, यहाँ ये BC के बिंदु है, लिखेंगे BC का ढाल, BC का ढाल या BC रेखा का ढाल जो भी लिखिए। m2 बराबर क्या लिखेंगे y2 - y1 बटे x2 - x1। y2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे -1, ये y2 है, ये x2 है, ये x1 है, ये y1। y2 की वैल्यू -1 है माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे y1 की वैल्यू 5 है। x2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, x2 की वैल्यू आपको कितना दे रहा है -1 और x1 की वैल्यू कितना दे रहा है -3। अभी ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो जोड़ेंगे कितना होगा 5 से -6 हो जाएगा और नीचे आपका कितना हो जाएगा, ये आप जोड़ेंगे 3 1 4 हो जाएगा। यही तो होगा, सारे मान आपने सही रखा है। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक आप अगर आप इसको सरल करेंगे तो
2 दूना 4 होगा और 2 तिहाई कितना होगा, सॉरी 2 तिहाई 6 और 2 दूना कितना होगा 4, ये माइनस माइनस कट गया, 3/2 आ गया। अब इसी तरह से AC का ढाल निकाल लीजिए। जब AC का ढाल निकालेंगे A और C का, तो बिंदु क्या होगा 4, 4 और -1, 1, ये। अब लिखेंगे AC का ढाल, AC का ढाल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, M3 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, y2 - y1 बटे x2 - x1। y2 की वैल्यू कितनी है, अब बताएंगे y2 की वैल्यू -1 है और x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू कितनी है 4 है। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू -1 लिखेंगे और माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस कितना है 4 है। यहाँ इसको आपको घटाएं कितना आ जाएगा, ये 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 5, ये जोड़ेंगे आपस में, -4 -1 जोड़ेंगे 5, ये कैंसिल हो गया, इसको जोड़ेंगे 5 हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना आपका आ गया 1। यानी कहने का तात्पर्य ये है, आपको कह रहा था कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से दिखलाना था कि ये आपका जो है त्रिभुज के ये आपके शीर्ष हैं, तो आप इसमें कैसे दिखाएंगे। आपने देखा होगा, एक सूत्र पढ़े होंगे m1 × m2 बराबर क्या पढ़े हैं -1, यानी m1 और m2। अब देखिए m2 का मतलब ये हो गया, ये आपका m1 हो गया और ये आपका कितना निकला, ये इसको आपने m2 निकाला, m2 की वैल्यू इतनी आ गई और उसके बाद फिर कितना निकाला AC की वैल्यू, यानी m3 निकाले हैं तो कितना आ गया 1। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें से कोई ऐसी दो रेखा लीजिए, यानी ऐसा दो m लीजिए, यानी m1 और m2 जिसकी वैल्यू -1 के बराबर है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, m1 की वैल्यू देखिए -1 आया है और m3 की वैल्यू आई है, यानी यहाँ आप लिखेंगे रेखा, कौन कौन सी रेखा लिखेंगे, रेखा AB का ढाल, यहाँ ऐसे लिख लीजिएगा, रेखा AB का ढाल गुणे रेखा किसकी, रेखा AC का ढाल इक्वल टू -1। ये यहाँ क्या लिखेंगे, रेखा AB का ढाल क्या है, आप बताएंगे m1 है और इसकी क्या है m3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे m3 इक्वल टू क्या लिखेंगे -1। इसका m1 की वैल्यू आप कितना निकालें -1 हो गया, या m3 की वैल्यू कितना आपने निकाला हुआ, तो -1 बराबर -1, दोनों तरफ आपके क्या हो गए बराबर हो गए। बस यही आपको दिखाना था, यही इतना करना था, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ आप ध्यान देना था। ध्यान ये देना था कि कह रहा था पाइथागोरस प्रमेय का आप जान रहे हैं कि प्रयोग के बिंदु दिखलाइए कि बिंदु इतने जो दिए गए हैं त्रिभुज के शीर्ष है। तो हमने पहले त्रिभुज बना लिया, फिर त्रिभुज बनाने के बाद हमने क्या किया, इस रेखा का हमने ढाल निकाल लिया, फिर इसका ढाल निकाल लिया, इसका ढाल निकाल लिया। तो ढाल निकालने के बाद आप जानते हैं ढाल को हम यम से व्यक्त करते हैं, तो जब यम से व्यक्त करते हैं m1 × m2 बराबर क्या होता है -1 होता है। दोनों ऐसी दो, इस त्रिभुज में ऐसी दो रेखा लीजिए, ऐसी दो रेखा का ढाल लीजिए जिनका गुणनफल -1 आ जाए। तो आप ये बताइए, अगर रेखा AB और BC का ढाल लेंगे क्या -1 के बराबर आएगा, आप कहेंगे नहीं आएगा। तो हम कौन कौन सा लेंगे, एक ये लेंगे लंब वाली रेखा और एक कर्ण वाली रेखा का हमने गुणनफल किया, आपका इतना आपको प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन, आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, 7वां क्वेश्चन आपको दे रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त 30 अंश का कोण बनाती है। ये देखिए, अब इसमें कह रहा उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब पहले आप यहाँ अक्ष बना लीजिए इस तरह से, ये। अब इसके बाद इसको ऐसे निर्धारित कर दीजिए, ये हो गया। अब ये किस दिशा से कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा, y अक्ष की धन की दिशा ऊपर होगी, धन की दिशा से वामावर्त का मतलब ये देखिए इस तरह से, ये यानी इधर से कोण आपका इधर बना रहा है, इस तरह से एंगल इस तरह से बन रहा है। वामावर्त का कितना अंश का कोण बना रहा है, आप बताएंगे यहाँ 30 अंश का कोण बना रहा है, कोण बनाती है। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है।
तो ये बताइए, ये तो हमने x अक्ष y अक्ष का निर्धारण किया, इसमें जो है y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त का मतलब इस रेखा से इस साइड का कितने अंश का कोण बना रहा था, आपने बताया 30 अंश का कोण बना रहा था। जब 30 अंश का कोण बना रहा था तो आप ये देखिए, अब इसका नामकरण कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए O, यहाँ लिख दीजिए A और यहाँ लिख दीजिए आप B। ये हो गया, यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कह रहा था रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इसका समीकरण आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने देखिए यहाँ आपको बताया ये इधर कोण बना रहा है। अब ये बताइए, अगर हम यहाँ से आप पूछते हैं यहाँ कितने O पे कितने अंश का कोण होगा, तो आप बताएंगे यहाँ 90 अंश का कोण होगा, ये 90 अंश का कोण हो गया। अगर यहाँ B की दिशा में यहाँ हम पूछते हैं कोण क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, B की दिशा में OBA की दिशा में अगर कोण पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे, यहाँ आप बताइए, यहाँ आप ये बताइए इधर, ये बताइए इसका मुंह इधर ऊपर का खुला, इसका मुंह इधर का नीचे का खुला, ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण हो रहे हैं कि नहीं, आप बताएंगे हो रहे हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण यहाँ कितना हो गया, 30 अंश हो गया ये। अब अगर यहाँ की कोण की बात करते हैं, यहाँ की कोण कितना होगा, तो मान लेते हैं यहाँ का कोण थीटा मान लेते हैं, यहाँ का कोण कितना मान लेते हैं, थीटा। अब इसके बाद यहाँ का कोण आप बताइए ए का कोण क्या होगा। अब आपको दो कोण पता हो गया, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, दो कोण पता है, एक कोण आप ज्ञात करिए। चलिए यहाँ चलते हैं, अब आप इसका किससे निकालेंगे इसका मान, ये आप इसमें एक सूत्र पढ़े होंगे, सूत्र का मतलब ये आपने जानते होंगे कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल सुदूर अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है, अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो। यानी कहने का तात्पर्य है त्रिभुज के ये दोनों अंतः कोण कौन कौन से, 30 और 90, 30 और 90 क्या है, अंतः कोण है, और ये थीटा का हमको वैल्यू निकालनी। जब थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं जब इसकी वैल्यू हमको निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ जानते हैं, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल, त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल सुदूर अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। और नहीं तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, कैसे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल OAB, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, आप बताएंगे 180 अंश। अब क्या क्या बन रहा है, कोण B, कोण O और कोण A इक्वल टू आप 180 अंश लिख लीजिए। B कितना है 30 अंश, O कितना है 90 अंश, कोण A कितना होगा ये बताइए। यहाँ लिखेंगे कोण A बराबर 180 माइनस इसको जोड़ेंगे 90 और 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 120 होगा। कोण A बराबर कितना होगा, इसको घटा दीजिए कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कोण A की वैल्यू कितनी हो गई, आप बताएंगे इसकी वैल्यू हो गई 60। अब ये बताइए अगर इस रेखा पे हम पूछते हैं इधर कितना कोण होगा, कोण A और थीटा ये रैखिक युग्म में है कि नहीं, यहाँ लिखेंगे कोण A प्लस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 180 अंश। कैसे, इसको लिखेंगे रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से ये होता है। यानी अगर ये आपको इस तरह से कोण दिया गया है, इस पे हम पूछते हैं, ये मान लीजिए इतना कोण आपको कितना दे दिया, ये इतना कोण आपको दे दिया कितना 60 अंश। अब इधर का हम इधर का कोण पूछते हैं तो कितना होगा, 180 में से 60 को घटाएंगे ना, यही तो होगा। अब इसमें देखिए इधर का कोण 60 दिया, इधर का कोण थीटा दिया, तो टोटल कोण कितना होता है, इस पे पूरा टोटल कोण कितना होता है, आप जानते हैं 180 होता है। अब जब 180 होता है तो इधर 60 दे दिया है, इधर 60 दे दिया है, इधर का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 60 में से हम इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 120 ही तो आएगा, आप बताएंगे आएगा। अब यहाँ से देखिए कोण A की वैल्यू कितनी दी गई है 60 अंश, थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे 180 अंश। अब इसके बाद थीटा बराबर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे थीटा बराबर 180 माइनस इधर लाएंगे ये 60 अंश हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आपका आ जाएगा, आप बताएंगे 120 अंश आ जाएगा। यहाँ तक तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ये हो गया। अब इसमें देखिए ये यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा है उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करिए। तो प्रवणता क्या होता है, आप जानते हैं प्रवणता को हम यम से भी व्यक्त करते हैं,
तो थीटा बराबर आपको क्या दिया गया है, 120 अंश दिया गया है। तो प्रवणता हम यहाँ क्या लिखते हैं, यम, यम को हम लिखते हैं tan थीटा। अब यहाँ देखिए tan थीटा, थीटा के स्थान पे क्या दिया गया है, थीटा के स्थान पे आपका 120 आया है, थीटा की वैल्यू आपने 120 निकाला है, तो यहाँ इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 120 अंश लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे tan, ये 120 अंश को तोड़ेंगे तो कितना होगा आप बताइएगा, आप बताएंगे tan 120 अंश को तोड़ेंगे 100 कितना लिखेंगे, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 होगा कितना आ जाएगा, 20 अंश आ जाएगा, 120 अंश आ जाएगा। tan 180 माइनस 60 करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। अब ये बताइए tan 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है। अब इसको आप बताएंगे tan 180 माइनस थीटा, आप लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा, यही तो होगा। अब जानते हैं 90 अंश बदलता है, 180 अंश बदलता तो नहीं है, तो ये कितना हो गया, माइनस tan थीटा हो गया। और ये किस चतुर्थांश में है, ये आपका है द्वितीय चतुर्थांश में, तो यहाँ कितना हो गया, माइनस tan थीटा। अब ये बताइए tan 60 अंश का मान कितना होगा, tan 60 अंश का मान √3 होगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये समझ में आई बात की नहीं, पुनः सुनेंगे। पहले आपने इस तरह से आपने इसको त्रिभुज बनाया, त्रिभुज में आप यहाँ 90 अंश का कोण बना, यहाँ 30 अंश का बना, क्यों, क्योंकि इधर का आपने देखा कह रहा था वामावर्त की दिशा में 30 अंश का कोण बन रहा था। ये देखिए हमने एरो का निशान इधर का लगाया, 30 अंश का हो गया। अब यहाँ 30 अंश हुआ तो यहाँ भी 30 अंश का होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। और यहाँ कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, 90 और 30 जोड़ेंगे 120 होगा, 180 में से घटाएंगे तो आपको 60 पता चल गया, ये 60 अंश हो गया। और इधर यहाँ 60 अंश हुआ, इधर थीटा हो गया। अब इस पूरे रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, अब जानते हैं रैखिक युग्म में से 180 अंश का कोण बनता है, तो हमने कोण ए प्लस कोण थीटा किया, 180 लिखा, ए का मान 60 अंश, थीटा की वैल्यू यहाँ ऐसे लिखा, 180 यहाँ लिखा। थीटा बराबर हमने क्या किया, 180 में से 60 को पक्षांतर कर दिया, यहाँ 60 को इधर लेकर आया, घटा दीजिए, कितना आ गया, 120 अंश आ गया। अब यम बराबर tan थीटा होता है, तो tan थीटा के यम के स्थान पे tan थीटा लिख सकते हैं, तो हमने tan थीटा लिखा, थीटा की वैल्यू 120 अंश है, तो हमने यहाँ tan को ऐसे लिखा, 120 को हमने क्या किया, 180 माइनस थीटा किया, क्यों, 180 में से हम 60 को घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे, 120 प्राप्त होगा। तो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, थीटा के स्थान पे आपका ये है 60 अंश, यहाँ 60 अंश लिखा गया। अब यहाँ ये माइनस ऐसे लगा रहा, tan 60 अंश का मान √3 होता है, ये हो गया। यहाँ आपको बना लेना होगा उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे आप, प्रवणता ज्ञात कीजिए, उस रेखा का ढाल लिख लीजिए, ढाल, ढाल का मतलब ढाल ज्ञात कीजिए, ढाल का मतलब यम, ये हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है 8वां क्वेश्चन, कह रहा दूरी का सूत्र प्रयोग किए बिना, यानी दूरी के सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, जो आप x2 माइनस x1 रूट में y1 माइनस y2 माइनस y1 का प्रयोग करते थे, उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। कह रहा है x अक्ष, ये है 8वां सवाल, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु, यही है, इतना 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 दिए गए हैं, कह रहा है चतुर्भुज है, क्या कह रहा है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज आप कैसे ज्ञात करेंगे, पहले आप चतुर्भुज बना लीजिए, चतुर्भुज कैसे बनाएंगे, ये आपका चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज, ये आपके समांतर चतुर्भुज हो गए, ये समांतर चतुर्भुज हो गए। अब इसमें बिंदु कितना दिया, आप देखेंगे -2, -1 दिया, इसको ए मान लेंगे। इसके बाद फिर कितना दिया, 4, कितना दिया, 0 दिया। और इसके बाद फिर कितना दिया, 3, दिया। इसके बाद फिर कितना दिया, -3, 2 दिया। इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना और इसको डी माना। कहने का मतलब ये है समांतर चतुर्भुज में ये रेखा इसके समांतर होनी चाहिए, ये रेखा इसके समांतर होनी चाहिए। इसको आप दो बीच से लगा सकते हैं, दोनों बीच से लगाएंगे, दोनों बीच से आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें दूरी का उपयोग नहीं करना, दूरी के सूत्र का उपयोग नहीं करना। दूरी आप एडी का जितना निकालेंगे आएगी उतना बीसी का भी आएगा, AB का जितना निकालेंगे उतना CD का आएगा। यानी दोनों की दूरी क्या होगी, आपस में समान होगी। जब समान होगी तभी तो समांतर होगा। लेकिन दूरी का यहाँ मना कर दिया, देखिए कह रहा है दूरी के सूत्र का प्रयोग किए बिना, यानी दूरी के सूत्र का प्रयोग आपको नहीं करना है। किसका प्रयोग करना है,
अब इसको आपको अपने हिसाब से सॉल्व करना है। आप इसमें ढाल का भी उपयोग कर सकते हैं और आप इसमें मध्य बिंदु का भी उपयोग कर सकते हैं। मध्य बिंदु का मतलब ये, जैसे ये दूरी ज्ञात कर लीजिए और ये विकर्ण ज्ञात कर लीजिए, यानी इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए। अगर यहाँ लिखते हैं ओ ए, अगर ए ओ और ओ बी, ए ओ और ओ सी और बी ओ और ओ डी दोनों की दूरी, यानी यहाँ की दूरी इधर की दूरी समान, इधर की दूरी इधर की दूरी के समान आ जाए तब भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले हम एक बार आपको ढाल से बताते हैं। ढाल का मतलब क्या लिखेंगे, लिखेंगे रेखा, लिखेंगे ए बी का ढाल, ए बी का ढाल, ए बी का ढाल। तो ढाल को यम से व्यक्त करते हैं, लिखेंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये हो गया। अब ये और ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, यही तो है। यहाँ m बराबर क्या लिखेंगे, y2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 0 है, y1 की वैल्यू कितनी है -1 है, तो यहाँ -1 लिखेंगे, बटे x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू आप देख रहे हैं -2 है और यहाँ भी माइनस लगा है तो कोष्टक में भी -2 लिखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, ये 0 है और ये ऋण है, ये भी ऋण है, तो ये आपका मिला के धन हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा, बटे ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, आप लिखेंगे 4 + 2, तो कितना हो जाएगा 1/6, 1/6 आप बताएंगे ए बी का ढाल। अब इसी तरह से इसको लिख लेते हैं m1, अब लिखेंगे BC का ढाल, BC का ढाल, BC का ढाल निकालेंगे, फार्मूला वही लिखेंगे। अब यहाँ आप इसको क्या करेंगे, अब इसको आप बना लीजिएगा x1 y1, इसको बनाएंगे x2 y2। अब ये दोनों बिंदु ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब इन बिंदु से हम ढाल निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या होता है y2 माइनस y1 बटे क्या होता है x2 माइनस x1। यहाँ BC का ढाल निकाल रहे हैं, m लिखेंगे, ये हो गया। अब ये बताइए y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू यहाँ से 3 लिखेंगे, y1 की वैल्यू यहाँ से कितना लिखेंगे 0, x2 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 3 और x1 की वैल्यू कितना लिखेंगे 4, यहाँ 3 बटा कितना लिखेंगे -1, कितना आ गया -3 आ गया, m2 की वैल्यू -3 आ गई। अब इसके बाद CD की वैल्यू निकालेंगे, CD का ढाल, CD का ढाल निकालेंगे। अब इसको क्या करेंगे, अब आप इसको x1 बनाएंगे, x1 y1 और इसको क्या बनाएंगे x2 y2। अब CD की वैल्यू निकाल रहे हैं, बिंदु जैसे जैसे आप परिवर्तित करेंगे तो उसका मान परिवर्तित करते चले चलेंगे, जैसे x1 जिसको माने रहेंगे उसको फिर जिसको आप x2 माने थे यहाँ इसको x1 मान लिया, अब इसको चल रहे हैं, अब तक आपने इसको 2 माना था, अभी 1 मान लेते हैं। जब ये एक बीच की दूरी निकालेंगे, CD की बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ ढाल लिखेंगे क्या, ये y2 माइनस y1 बटे क्या लिखेंगे x2 माइनस x1। अब ये बताइए इसका ढाल क्या होगा, ढाल इसका निकालेंगे कितना y2, अब y2 ये तो हमने इसको पहला बिंदु मान लिया, इसको दूसरा बिंदु मान लिया, जब इसको पहला बिंदु माना तो x1 y1 लिखा, इसको दूसरा बिंदु माना x2 y2 लिखा। अब यहाँ से y2 क्या है आप बताएंगे, y2 आपका 2 है, y1 कितना है, y1 आप देख रहे हैं 3 है, बटे x2 क्या है, x2 -3 दिया गया, माइनस y1 कितना दिया गया, 3 दिया गया। यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई होंगी। अब इसको आप घटाएंगे, -1 हो जाएगा, 3 में से -2 घटाएंगे -1 आएगा, ये माइनस माइनस आपका कितना हो गया 6 हो गया, -3 6 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1/6 आ गया। अब इसके बाद और कौन सा बचा हुआ है, अब आप देखेंगे AD बचा हुआ है, कौन सा बचा है AD, यहाँ आप m1 m3 और AD का ढाल लिखेंगे m4, क्या लिखेंगे यहाँ y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये बताइए y2 क्या होगी, y2 अब की बार -1 होगा, ये इसको y2 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे और इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे जब ये वैल्यू चल रही है तो। अब यहाँ से देखिए क्या लिखा हमने, y2 की वैल्यू -1 रखा और y1 की वैल्यू कितना रखेंगे 2 रखेंगे, -2 हो गया। x2 की वैल्यू कितनी है -2, x1 की वैल्यू कितनी है बताएंगे आप -3, तो दोनों जुड़ गया। यहाँ -1 -2 जोड़ेंगे तो कितना होगा -3, नीचे आपका कितना होगा
आप बताएंगे 3 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा 1। अब ये बताइए, आपने पहले बात को सुनिए, -3 यहाँ निकाला, -3 यहाँ निकाला, ये किस रेखा का ढाल? आप देखेंगे ये BC, BC ये है ना, BC का ढाल आप कितना निकाले? -3 निकाला। और उसके बाद AD का ढाल कितना निकाला? -3 निकाला। ये ध्यान दीजिएगा, AD का ढाल -3 निकाले। और उसके बाद यहाँ देखिए AB का ढाल आपने कितना निकाला? AB का ढाल, सब में वही आ रहा है क्या? नहीं, ये यहाँ देखिए, ये AB का ढाल आपने कितना निकाला? 1/6, इसका मान आपने निकाला 1/6। और उसके बाद CD का ढाल कहाँ निकाले? CD का ढाल ये, CD का ढाल आपने निकाला 1/6। ये यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आपने क्या निकाला? ये रेखा देखिए इसके बराबर आई कि नहीं, यानी जो जितना ढाल इसका आया उतना ढाल इसका भी आया, दोनों का ढाल सेम आ गया। ये BC का निकाला ढाल आपने, -3 आया, और AD का ढाल निकाला, -3 आया, यानी ये आपका क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अब इसी तरह से अगर ये विधि आप नहीं लगा पाते हैं तो दूसरी विधि आपकी ये है कि A और C का मध्य बिंदु निकाल लीजिए। चलिए दूसरी विधि भी यहाँ देख लीजिए। अब अगर यहाँ AC का मध्य बिंदु पूछते हैं, मध्य बिंदु, तो आप क्या बताएंगे? A और C का तो मध्य बिंदु -2, -1 है, अगला क्या है? 3, 3 है, यही है। तो आप क्या लिखते हैं? x1 धन x2 बटे क्या लिखते हैं? 2, y1 धन y2 बटे क्या लिखते हैं? 2, यही तो लिखते हैं। अब बताएंगे हाँ यही लिखा जाता है। अब बताइए इसमें x1 क्या है? -2 है, और प्लस x2 क्या है? ये x1 का वैल्यू -2 हो गई, और x2 की वैल्यू कितनी है? 3 बटे कितना लिखेंगे? 2, ये हो गया। अब इसके बाद कामा लगाएंगे, y1 का वैल्यू कितना है? y1 का मान -1 है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 3 बटे कितना लिखेंगे? 2, ये हो गया। किसका हम निकाल रहे हैं? AC का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, इसको हटाएंगे, और यहाँ भी वही आएगा, कितना आएगा? आप बताएंगे, इसमें भी आपका आएगा, दोनों सही लिखा गया है, ठीक है, देख लेते हैं। ये x1 की वैल्यू 2 हो गई, और x2 की वैल्यू 3 हो गई, और उसके बाद y1 की वैल्यू -1 हो गई, और y2 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ कितना लिखेंगे? इसको घटाएंगे, 2/2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे, 2 आ जाएगा। तो ये आप 1 बटा कितना प्राप्त कर लिए? 1/2, 1 किसका मध्य बिंदु प्राप्त किया? इसका मध्य बिंदु। अब क्या आपका इसका भी मध्य बिंदु वही प्राप्त होगा? चलिए चेक करके देख लेते हैं। कहाँ चेक करें? यहाँ चेक कर लेते हैं, DC का मध्य बिंदु, DC का मध्य बिंदु क्या लिखेंगे? देखिए अब यहीं से हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 4 प्लस कितना लिखेंगे? -3, तो ये आपका -3 हो जाएगा, बटे 2 लिखते हैं, और उसके बाद 0 प्लस कितना लिखेंगे? 2 बटे 2 हो गया। अब इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 2/2 हो गया, कैंसिल हो गया। आपने देखा इसमें भी प्राप्त किया, तो 1/2, 1 आ गया, यानी दोनों का मध्य बिंदु कितना आया? इस रेखा का हमने मध्य निकाला तब भी 1/2 आ गया, 1/2, 1 आया, और इस रेखा का निकाला तब भी 1/2, 1 आया। अगर नहीं समझ में आया, स्थान कम होने के कारण हमने जो है छोटा छोटा लिखा, अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार, मैं जैसे जैसे बताया, एक बार हमने इस विधि से बता दिया, दूसरी विधि हमने यह बताया कि दोनों रेखा का क्या निकाल लीजिए? मध्यमान निकाल लीजिए, मध्यमान भी दोनों का सेम आ जाएगा। अब आपको कौन सा सूत्र था? ये 8वां सवाल कह रहा था बिना सूत्र का प्रयोग किए, यानी बिना दूरी का सूत्र का प्रयोग किए आप इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करिए। तो देखिए हमने एक ये विधि बता दी, एक ये विधि बता दी, दोनों विधि बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है, 9वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन आप पढ़िए, कह रहा है x अक्ष और 3, -1 और 4, -2 बिंदु को मिलाने वाले रेखा के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, बीच का कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप इसको अब कैसे ज्ञात करेंगे? 9वां क्वेश्चन, जरा आप दिमाग लगाइए, इसमें क्या कह रहा है? 9वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है x अक्ष और 3, -4, 4, -2, 3, -1 और 4, -2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है।
तो आप इसको कैसे अब ज्ञात करेंगे, इसको आप जरा बताएंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ एक चतुर्थांश बना देते हैं। ये हो गया, किस अक्ष पे कह रहा है, x अक्ष पे कह रहा है, ये x अक्ष हो गया। x अक्ष पे यहाँ हम थीटा मान लेते हैं जी, ये मान लिया हमने। अब इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसी अक्ष पे यानी x अक्ष पे यही कोण आपको कह रहा है, बीच का कोण। ये देखिए यहाँ लिखा है रेखा के बीच का कोण। अब देखिए इसमें बिंदु क्या है, बिंदु आप लिखेंगे 3, -1, अगला लिखेंगे 4, -2। ये हो गया, यही हो गया ना। आप बताएंगे हाँ यही हो गया। अब कह रहा है x अक्ष, ये तो देखिए x अक्ष यही तो होता है, और इसी पे आपको क्या कह रहा है, कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, हमने थीटा लिख दिया। अब बिंदु आपके कितने दिए गए हैं, 3, -1, 4, -2। अब यहाँ से यम बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यम बराबर आप लिख सकते हैं y2 - y1 बटे x2 - x1। कोण का मतलब यही तो हुआ, ढाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब यहाँ से अगर हम x और y की वैल्यू पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे, m1 बराबर y2 की वैल्यू कितनी, ये है आपकी x1 y1 x2 y2, यही तो है। y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू आप बताएंगे -2 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे y1 की वैल्यू -1 है। ये y2 की वैल्यू -2 और x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू कितनी है, -1। ये देखिए यहाँ लिखा गया। अब x2 की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे 4 है, और x1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो -2 धन और ऋण का गुणा क्या होगा, धन होगा। और बटे कितना होगा, इसको घटाएंगे 1 आ जाएगा। इसमें कितना आ गया, -1 आ गया। प्रवणता कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। अब ये बताइए क्या सॉल्व हो गया, आप बताएंगे नहीं। अब ये बताइए यम को हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं यम के स्थान पे हम tan थीटा का भी उपयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यम के स्थान पे आप tan थीटा का भी उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ अगर हम tan थीटा लिखते, यम बराबर आपका tan थीटा भी होता है, ये यहाँ आप tan थीटा का भी उपयोग कर सकते हैं, ये से tan थीटा बराबर। अब यहाँ आप tan थीटा लिख लीजिए, इतना हो गया। यहाँ tan थीटा बराबर, यहाँ ये बताइए ये कितने का मान है, यहाँ माइनस लगा दें। आप जानते हैं 45 अंश का मान कितना होता है, आपको पता है जब -1 है, अगर 1 ना होता तो आप यहाँ 45 अंश लिखते। तो हमने क्या किया, एक माइनस को यहाँ लगा दिए, इसके स्थान पे हम क्या कर देते हैं 45। अगर आप पूछते हैं tan 45 अंश का मान क्या होगा, आप बताएंगे 1 होगा, यही तो होगा। अब इसके बाद पुनः आप दिमाग लगाइएगा, यहाँ tan थीटा लिखा गया, ये बताइए किस चतुर्थांश में -tan होता है। तो यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, यहाँ लिखेंगे tan 180 माइनस कितना लिखेंगे, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय प्रथम में क्या होता है 90 माइनस थीटा होता है, द्वितीय में 90 प्लस थीटा होता है, और 180 माइनस थीटा होता है, यही तो होता है, आपको हमने बताया है। तो चलिए यहाँ कितना लिखेंगे, और 180 अंश ये भी जानते हैं आप, बदलता नहीं, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, यहाँ कितना लिखेंगे 45 अंश। ये बताइए अगर tan, यहाँ से देखिएगा tan 180 माइनस थीटा लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, -tan थीटा लिखेंगे ना, यही तो लिखेंगे। अगर यहाँ आपको हमने ऐसे लिख दिया tan 180 माइनस 45, तो ये अगर इसका हम परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, -tan 45 होगा कि नहीं होगा, आप बताएंगे होगा। यही चीज ऊपर आपको प्राप्त होगा कि नहीं होगा, tan 180 माइनस 45 करेंगे तो -tan 45 होगा ना। और अगर यहाँ माइनस को ऐसे लगा रहते tan 45 अंश का मान रखेंगे 1 होगा ना, आप बताएंगे होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर, ये बताइए अब ये 180 अंश है, ये 45 अंश है, तो ये अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं tan, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम इसका परिवर्तन करेंगे तो -tan 45 होगा। अब यहाँ 180 में से आप 45 घटा दीजिए, यहाँ 10 में से 5 के 5, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 4 के कितना हो जाएगा 3, 135 हो गया। अब यहाँ देखिए tan यहाँ भी है, tan यहाँ भी है, तो यहाँ से आप जानते हैं ये ऐसे हो जाएगा, कटेगा नहीं, आपको हम बता रहे हैं। यहाँ से tan हट गया, थीटा बराबर कितना होगा, आप लिखेंगे 135। बस यही वैल्यू आपसे पूछ रहा था, यही कोण पूछ रहा था। x अक्ष पे कितना, x अक्ष बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच का कोण ज्ञात करिए, तो रेखाखंड के बीच का कोण आपका कितना आ गया, आप बताएंगे 135 अंश आ गया। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है,
10वें क्वेश्चन में, 10वां क्वेश्चन एक बार आप पढ़ेंगे। ये 10वां क्वेश्चन कह रहा है एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की 2 गुनी है यदि दोनों के बीच का कोण स्पर्शा 1/3 है तो रेखाओं का ढाल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? रेखाओं का ढाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए क्या लिखेंगे? ढाल माना पहली रेखा की ढाल, माना पहली रेखा की ढाल क्या मानेंगे? यम। कह रहा दूसरी रेखा की ढाल की क्या है? 2 गुनी है। तो यहां क्या लिखेंगे? दूसरी रेखा की ढाल क्या लिखेंगे? 2m लिखेंगे। ये हो गया, ये पहली रेखा की ढाल हो गई, ये दूसरी रेखा की ढाल हो गई। कह रहे दूसरी रेखा की ढाल की 2 गुनी है, दोनों के बीच का स्पर्शा, यानी यहाँ आपको दे रहा है tan थीटा। tan थीटा बराबर कितना दे रहा है? 1/3। तो रेखाओं की आपको क्या कह रहा है? ज्ञात करने के लिए आप बताएंगे रेखाओं को कह रहा है ढाल ज्ञात करने के लिए। रेखाओं का ढाल हम कैसे ज्ञात करते हैं? अब यहाँ से आप जो है सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र क्या है? सूत्र आप एक जानते हैं, मैंने उस सूत्र को लिखा है, यहाँ लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? आप लिखेंगे m1 प्लस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा बराबर m1 प्लस m2, tan थीटा बराबर यहाँ माइनस होता है, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। ये होता है माड में ये। अब यहां से जरा सुनिएगा, पहली रेखा की ढाल यम है, दूसरी रेखा की ढाल क्या है? 2m है। यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट है। अब ये बताइए, अगर हम पहले m1 की बात करेंगे तो m लिखेंगे, m1 के स्थान पे m लिखेंगे। दूसरी रेखा की ढाल 2m है तो यानी m2 के स्थान पे 2m लिखेंगे। और tan थीटा का स्पर्शा का मान दिया है 1/3, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1/3 इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है? m है। और m2 की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे 2m है, बटे 1 प्लस m1 इंटू m2 का मान कितना है? m1 ये है, m2 ये है, तो यहाँ लिखेंगे m इंटू 2m। ये हो गया। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। लिखेंगे 1/3, m को ऐसे लिखेंगे, ये m कहाँ से आया? पहली रेखा की ढाल। और ये m2 कहाँ से आया? m2 ये 2m जो है m2 की वैल्यू, यहाँ से m2 का मान यहाँ है 2m, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? आप जानते हैं इसको घटाएंगे तो m आ जाएगा। नीचे लिखेंगे 1 प्लस क्या लिखेंगे? इसका इसमें गुणा होगा 2m स्क्वायर होगा। ये यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब ये जब मापांक हटेगा तो कोई भी संख्या अगर माइनस में रहती है तो वह प्लस में हो जाती है। मापांक का मतलब ये होता है कोई भी संख्या हो वो प्लस में रहेगी, माइनस में नहीं रहेगी। तो यहाँ 1 कितना लिखेंगे? 3 इक्वल टू m अपान 1 प्लस लिखेंगे 2m स्क्वायर। ये हो गया। अब ये ऋण चिन्ह हट गया। अब इसके बाद देखिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। जब इसका गुणा इसमें करेंगे 1 प्लस 2m स्क्वायर होगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 3m होगा। ये अब इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? 2m स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे माइनस 3m, और क्या लिखेंगे? प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। ये हो गया। अब इसका आप गुणनखंड कर डालिए। गुणनखंड आप करेंगे तो क्या होगा? 1 का गुणा 2 में करेंगे तो आपको जोड़ के कितना लाना है? -3 लाना है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। ये हो गया। अब यहाँ से दोनों में उभय निष्ठ क्या है? आप बताएंगे 2m है, तो यहाँ कितना बचा? m माइनस 1 बचा। यहाँ से -1 को कॉमन करेंगे तो m माइनस 1 बचा इक्वल टू आप 0 करेंगे। यहाँ से आप क्या लिखेंगे? ये कॉमन और ये कॉमन एक कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 2m माइनस 1 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में क्या लिखेंगे? m माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करेंगे? 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ क्या करेंगे? 2m बराबर क्या लिखेंगे? 1, m बराबर क्या लिखेंगे? 1/2, और यहाँ से m बराबर क्या लिखेंगे? 1। बस यही 2 वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, एक ये और एक ये। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? m1 ये m है और ये भी m है। अब यहाँ से अगर हम पहली रेखा की ढाल पूछते हैं तो पहली रेखा की ढाल
अगर ये मान रखते हैं, बात को गौर से सुनिएगा, अगर यम की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, एक ये आई है, एक ये आई है। अगर पहली रेखा की ढाल हमने यम माना है तो अगर ये वैल्यू रखेंगे तो 1/2 होगा, और दूसरी रेखा की ढाल हमने क्या माना है, 2m माना है। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 1/2 लिखेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। यानी आपकी इसमें 2 वैल्यू प्राप्त हो गई, एक 1/2 प्राप्त हो गई, एक 1 प्राप्त हो गई। अब पुनः बात को सुनेंगे, फिर यम की वैल्यू हमने कितना प्राप्त किया है, 1, यानी यम की 2 वैल्यू प्राप्त की है, एक ए और एक ए प्राप्त किए हैं। अब इस मान को हम यहाँ पुट करेंगे, जब यहाँ पुट करेंगे तो यम पहली प्रवणता क्या है, यम है, तो यम का मान आपने कितना प्राप्त किया, 1, और दूसरी प्रवणता आपकी क्या है, 2m है, और यम की वैल्यू कितनी प्राप्त किए हैं, 2 गुणे 1 इसके 2 कितना हो गया, 2, यानी ये आपके मान हो गए। इस तरह से ये आपका अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका समाप्त हो गया। इसमें कुछ नहीं करना था, आप पहली रेखा की ढाल m मान लीजिए, दूसरी रेखा की ढाल m2 मान लीजिए, क्योंकि उसका 2 गुना कह रहा है। उसके बाद इस पर जाए, यानी tan थीटा की वैल्यू 1/3 दे रहा है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m2, m1 इंटू m2 होता है। अब इसके बाद मान रख के हमने इसको सॉल्व किया, सारे सॉल्व आपके सामने है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में एक बार वीडियो को पुनः स्किप करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है, एक रेखा आपको दिया गया है, x, y और h, k से जाती है। यदि रेखा की ढाल यम है तो दिखाइए k माइनस y1 इक्वल टू यम h माइनस x1, यही कह रहा है आपसे। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने का तरीका वही है जैसे आप सॉल्व करते चले आए हैं। एक रेखा है, चलिए एक रेखा मैं बना लेता हूँ इस तरह से, ये रेखा हो गई। रेखा आप ऐसे भी खींच सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। रेखा आप ऐसे भी खींच सकते हैं, ये ऐसे भी खींच सकते हैं। तो हम चलिए एक्स अक्ष पे इस तरह से खींचते हैं जैसे एक्स अक्ष होती है। एक रेखा इतना, इसमें अक्ष का कोई नहीं कहा, अक्ष के चक्कर में आप मत पड़िएगा, कह रहा रेखा है। रेखा के इसी तरह से भी आप खींच सकते हैं, क्षैतिज भी खींच सकते हैं, ऊर्ध्वाधर भी खींच सकते हैं, और जैसी इच्छा वैसे खींचिए। ये देखिए x1 y1 है, तो चलिए इस बिंदु को हम x1 y1 मान लेते हैं, और दूसरी बिंदु क्या है, h क्या है आपका k, ये आपका a है, ये आपका b है। कह रहा है इतने और इतने से होकर जाती है। यदि रेखा की ढाल यम है, यानी इस रेखा का ढाल पूछ रहा है यम है, तो दिखाइए कि क्या k माइनस y1 इक्वल टू यम और h माइनस x1 होता है, यही आपको कह रहा है। तो चलिए ठीक है, आप यहाँ आपने अवतल, यही तो आपने किया, यहाँ आप x1 लिखते हैं, कामा y1 लिखते हैं, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, h k लिखते हैं, जी यही तो है। अब यहाँ से सूत्र लगाएंगे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये सूत्र है। यम को आप ऐसे लिखिए, x2 की वैल्यू कितनी, आप बताएंगे x2 की वैल्यू आपको k है, तो यहाँ k लिखेंगे। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू आप लिखेंगे -1 है, सॉरी y1 है, y1 की वैल्यू y1 है, बटे x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू आप इसको लिखेंगे h, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे x1 है। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यम यहाँ लिख रहे हैं ये, अब इसके नीचे, इस यम के नीचे 1 मान लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे k माइनस y1 इक्वल टू, अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे यम, और कोष्टक में लिखेंगे h माइनस x1, ये हो गया। अब आपको सिद्ध क्या करना था, k माइनस y1 इक्वल टू यम h माइनस x1, यही आपको सिद्ध करना था, बस आपका ये आंसर हो गया, यही आपको सिद्ध करना था, आपको आंसर आपको प्राप्त हो गया। तो आज जो है प्रश्नावली 9.1 यानी सरल रेखा का जो चैप्टर 9.1 था आज समाप्त हो गया। इसका पहला पार्ट आपने 1 से 5 तक क्वेश्चन देखा, और दूसरे पार्ट में आपने 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक देखा। जो एनसीईआरटी इस साल
नए साल में जो आई है उसमें आपका 11 क्वेश्चन दिया गया है, वो 11वां क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अगर इसमें कहीं भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो तो एक बार जो है कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा लेकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।